हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं TLC द लीगल क्लासरूम। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में और जानते हैं जो रीसेंट टाइम में स्टैंड ऑफ चल रहा है गलवान वैली में उसके बारे में डिटेल में, और जानते हैं क्या इंडिया की डिप्लोमेटिक जीत हुई या नहीं। चलिए गाइज, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है वो 4056 किलोमीटर लॉन्ग है। उसको 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है: ईस्टर्न सेक्टर, मिडल सेक्टर एंड वेस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर में आते हैं हमारे 2 स्टेट, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। मिडल सेक्टर में भी हमारे 2 स्टेट आते हैं, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। और वेस्टर्न सेक्टर में हमारी एक यूनियन टेरिटरी आती है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। जो प्रेजेंटली स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में वो इसी लद्दाख रीजन में है। और ये जो गलवान वैली है इसको हम पेट्रोल पॉइंट 14 भी बोलते हैं। इसी एरिया में जो प्रेजेंट स्टैंड ऑफ चल रहा है वो इसी एरिया में चल रहा है। इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, आइए जानते हैं उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जैसा कि हम जानते हैं 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। ऐसे ही 1949 में एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के तहत एक कम्युनिस्ट पार्टी सेटअप करी गई चाइना में भी, और चाइना बन गया पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। फिर उसके बाद एक जो बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट था वो था 1954 का, जिसमें कि इंडियन गवर्नमेंट और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसे कि पंचशील एग्रीमेंट कहते हैं, जिसके तहत ये तय किया गया कि हम जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो पीसफुली को एग्जिस्ट करेंगी। अब आता है 1957 का एक इंसिडेंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। 1957 में क्या हुआ, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक रोड बनाई जिंगजियांग डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने के लिए तिब्बत से, जिसका नाम था G219। ये जो रोड थी वो अक्साई चिन एरिया से जा रही थी और विदाउट द कंसेंट ऑफ इंडिया बनी थी ये रोड। इंडियन गवर्नमेंट ने मतलब इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। ठीक है, ये फर्स्ट इंसिडेंस था जो कि मतलब डिफरेंसेस क्रिएट करता है चाइना और इंडिया के बीच में। अब यहाँ ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया जो है जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है वहाँ पर मैकमहन लाइन को फॉलो करता है, और जहाँ जहाँ बात आती है वेस्टर्न एरिया में यानी रीजन ऑफ लद्दाख में, वहाँ जॉनसन लाइन को फॉलो करता है। बट चाइना दोनों ही चीज़ों को डिनाई करता है और इस चीज़ पे सहमत नहीं होता है। ये भी एक कारण था जो कि 1962 की वॉर के लिए बहुत ही क्रूशल था। इसी चीज़ के ऊपर 1962 की भी वॉर लड़ी गई। अब आता है इंसिडेंट 1959 का। अब 1959 में क्या हुआ, जो चाइना और तिब्बत के बीच में वॉर चल रही थी तो उसमें मतलब चाइना विक्टोरियस रहा, और 1959 में ही दलाई लामा जी को इवेड करना पड़ा तिब्बत से। अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने दलाई लामा जी को असाइलम ग्रांट कर दी। ठीक है, फिर उससे क्या हुआ, चाइनीज़ गवर्नमेंट को इस चीज़ से ऑब्जेक्शन हुआ और ऑब्जेक्ट किया चाइनीज़ गवर्नमेंट ने। ये जो दोनों इंसिडेंट थे वो 1962 वॉर को लीड करते हैं, यानी इन्हीं इंसिडेंट की वजह से 1962 की वॉर हुई थी। 1962 की वॉर में जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे से हम अक्साई चिन हिस्सा ले लिया गया। अब जानते हैं जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है। उससे पहले हम ये समझते हैं कि गलवान वैली की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। जो गलवान वैली है वो काराकोरम रेंजेस में है, और जो कि एकमात्र एक्सेस पॉइंट है अक्साई चिन एरिया का और जो लद्दाख रीजन है उसका, जिससे कि दोनों ही आर्मी एक्सेस कर सकती है दोनों ही रीजन्स को। वहाँ पर वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। ठीक है, तो जो काराकोरम रेंजेस है ना, बेसिकली वो डिवाइड करती हैं अक्साई चिन एरिया को लद्दाख रीजन से। इसीलिए उसको पेट्रोल पॉइंट 14 क्या कहा गया है, और इसीलिए ही वो इतना इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली इतना इम्पोर्टेंट है। अब ये जो प्रेजेंट स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, अब ये जानते हैं क्यों चल रहा है। जो चाइना है
वो ये क्लेम करता है जो गलवान वैली है वो उसने 1962 की वॉर में जीत ली थी। सो वो क्या करता है, वो इलीगल स्ट्रक्चर्स खड़े करना शुरू करता है यहाँ पर, ठीक है। सो जिसके रिटेलिएशन में इंडियन आर्मी उसका जवाब देती है और जिसमें कि क्लैश हो जाता है दोनों आर्मीज के बीच में। सो वहाँ से दोनों ही साइड से कैजुअलिटीज आती हैं। इंडिया एक फीडर रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है फ्रॉम दारबुक शोक विलेज टू दौलता बेग ओल्दी रोड, जिसे डीबीओ भी कहते हैं, उसका एब्रीविएशन है डीबीओ, जो कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है लद्दाख रीजन का, ठीक है। सो ये स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक ही मास्टर स्टेप है हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए। सो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से ये जो प्रेजेंट स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, सो ये भी एक रीज़न है। इस स्टैंड ऑफ की रिटेलिएशन में इंडिया ने जो चाइनीज़ ऐप्स थी, जो 59 चाइनीज़ ऐप्स थी, उसको बैन कर दिया इंडिया में। और इस ये जो स्टेप लिया गया इंडिया द्वारा, इसको वर्ल्ड लेवल पे भी सपोर्ट किया गया। इसका कंबाइंड इफेक्ट क्या हुआ, अब चाइना ने पेट्रोल पॉइंट 14 से यानी गलवान वैली से 1.5 किलोमीटर ट्रूप्स अपने पीछे ले लिए हैं। सो इसको हम ये भी कह सकते हैं इंडिया की डिप्लोमेटिक विन होती है यहाँ पर चाइना के ऊपर।